कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो राधे 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 जय श्री राधे 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 हरि बोल 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 बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे कृष्ण हरि बोल बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हो मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे क्या गाएंगे ओ मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्याम गाएंगे राधे राधे
राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्री राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में आके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में आके बिहारी। बाके बिहारी की लीला है प्यारी, आके बिहारी की लीला है प्यारी। बाके बिहारी की लीला है प्यारी। आके बिहारी की लीला है प्यारी। मैं तो दर्शन करूं सुबह शाम, श्री राधे राधे गाएंगे, मैं तो दर्शन करूं तुम्हें श्याम, श्री राधे राधे गाएंगे। मैं तो दर्शन करूं सुबह शाम, श्री राधे राधे गाएंगे, मैं तो दर्शन करूं तुम्हें श्याम, श्री राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में राधा गोविंद, वृंदावन में राधा गोविंद, वृंदावन में राधा गोविंद, वृंदावन में राधा गोविंद। ओ राधा गोविंद दर्शन दुर्लभ, ओ राधा गोविंद दर्शन दुर्लभ। राधा गोविंद दर्शन दुर्लभ। राधा गोविंद दर्शन मैं तो दुर्लभ। दर्शन करूं तो यार, श्री राधे राधे गाएंगे, मैं तो दर्शन करूं तो यार, श्री राधे राधे गाएंगे। मैं तो दर्शन करूं तो यार, श्री राधे राधे गाएंगे, मैं तो दर्शन करूं तो यार, श्री राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, श्री
राधे राधे गाएंगे। सेवा कुंज की सेवा कर ले, सेवा कुंज की सेवा कर ले, सेवा कुंज की सेवा कर ले, सेवा कुंज की सेवा कर ले। प्रिया प्रीतम को चित में धर ले, प्रिया प्रीतम को चित में धर ले, प्रिया प्रीतम को प्रिया प्रीतम को चित में धर ले। मिल जाए शाम शाम श्री राधे राधे गाएंगे, मिल जाए श्याम श्याम श्री राधे राधे गाएंगे। ओहे मिल जाए शाम शाम श्री राधे राधे गाएंगे, मिल जाए श्याम श्याम श्री राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। चल रे वृंदावन का श्री राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन का श्री राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारे, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। गोता लगाओ सुबह शाम श्री राधे राधे गाएंगे, गोता लगाओ सुबह शाम श्री राधे राधे गाएंगे। गोता लगाओ सुबह शाम श्री राधे राधे गाएंगे, सभी लोग बोलिए लगाओ सुबह शाम श्री राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। राधे 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 वृंदावन धरी लाल की जय।
लगा दो। नहीं बैठो। माइक दे दो, ये ले लो। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले अपने बड़े गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्री श्री मधुसूदन भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्रीपद भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। और सभी वैष्णव वृंद मातृ वृंद इस श्री राधाष्टमी के चाव महोत्सव में सम्मिलित इस उत्सव का जो नाम है वो है चाव महोत्सव। चाव शब्द जो है वह मूल रूप से किस भाव को प्रकाशित करता है। हम इस उत्सव में आए हैं तो इस उत्सव का मूल भाव क्या है, यहाँ हम बैठने आए हैं, सुनने आए हैं, तो इस उत्सव के मूल भाव पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। फिर श्री राधा रानी का जो तत्व है और कृष्ण के साथ उनका क्या संबंध है, इस पे केवल एक दो बातें कह करके ही अपनी वाणी को जय विराम दूंगा। चाव शब्द में एक विशेष बात है कि चाव शब्द वात्सल्य द्योतक है। वात्सल्य माने इसमें श्री विश्वभान बाबा और श्री कीर्ति मैया जो श्री राधा रानी के माता पिता हैं, उनका वात्सल्य भाव इसमें बहुत ही मधुर रूप से प्रकाशित होता है। चाव माने हो गया आप किसी का बहुत ही प्रेम से लालन पालन करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। आजकल तो चाव से लोग क्या खाते हैं, चाप खाते हैं, चाव से चाप खाते हैं, लेकिन यहाँ चाप तो नहीं मिल पाएगी आपको। लेकिन चाव महोत्सव में आपको श्री राधा रानी के भक्तों के हृदय में विराजित जो चाव है उसका कुछ दर्शन हो जाएगा। श्री राधा रानी है कौन, श्री कृष्ण से उनका संबंध क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हमारे गौड़ी मठ के जो आचार्य हैं जिन्होंने इस गौड़ी मठ की प्रतिष्ठा की, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, भागवतम पढ़ने वाले जितने लोग हैं, वह भागवत में श्री राधा रानी के नाम को पाते नहीं है। राधा रानी का नाम भागवत में लिखा नहीं है, लेकिन जिनका नाम श्री भागवत में लिखा भी नहीं है, सभी लोग जो है उनके चरणों की दासी, उनके चरणों का दास बनने की सेवा की भावना का पोषण करते रहते हैं। और ये राधा तत्व बहुत गंभीर है। इस राधा तत्व का विवेचन, इसकी व्याख्या बहुत गंभीर है। और सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि प्राय जगत में भगवान से संबंध बनाने के या भगवान के निकट जाने के कुछ एक दो ही कारण होते हैं। एक कारण होता है भगवान के निकट जाने का स्वार्थ। मुझे कुछ चाहिए तो मैं भगवान के मंदिर चला गया, मेरी स्वार्थ पूर्ति हो जाए, मेरा संबंध वही समाप्त हो जाता है। जब मेरे हृदय में फिर कुछ स्वार्थ की भावना आती है तो मैं फिर चल पड़ता हूं, या फिर मेरे जीवन में कुछ भय हो, डर हो, उस डर की निवृत्ति के लिए मैं भगवान के निकट जाता हूं, या फिर माता पिता ने कह दिया, समाज ने कह दिया, इस कारण से जाता हूं। यही कुछ कारण है लोगों के भगवान के निकट आने के। या तो स्वार्थ है, या भय है, या केवल ड्यूटी है, चलो चल देते हैं। हम हर शाम मंदिर जाते हैं तो जाते हैं, क्यों जाते हैं पता नहीं, लेकिन भगवान से वैसा संबंध युक्त होकर के जाने वालों की संख्या जो है बहुत कम है। भगवान के निकट जाकर के संबंध युक्त होना, हमारा संबंध है इनसे, ऐसा संबंध युक्त होकर के भगवान के निकट अपने भाव को प्रकट करने वालों की संख्या जो है बहुत कम है। भगवान कौन है? सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप।
कृष्ण कौन है? सत्य चित आनंद की साक्षात मूर्ति है। और उन्हीं ही कृष्ण की 3 मुख्य शक्तियां हैं। इसको शास्त्र में कहा गया संधिनी शक्ति, संविद शक्ति और आह्लादनी शक्ति। संविद कहने से सत्ता, एग्जिस्टेंस। हम जो कुछ भी जगत में देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, ये पंच भौतिक जो भी जगत देख रहे हैं, यह श्री कृष्ण की चिद शक्ति, श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति का ही एक रूप है। भगवान ने गीता में भी इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी 2 प्रकार की शक्ति है, अपरयम इति तु अन्या प्रकृति विद्धि माम। एक मेरी पंच भौतिक प्रकृति है माया की, और उस माया से परे मेरी एक और प्रकृति है जो जीव शक्ति है, और उसी का ही जो आधार है ये सब जो आपकी संधिनी शक्ति हम जगत देख रहे हैं। एक भगवान की संवित शक्ति होती है, संवित माने ज्ञान शक्ति, जिसके माध्यम से भगवान स्वयं के विषय में जानते हैं और अपने विषय में दूसरों को अपना ज्ञान कराते हैं। तीसरी एक और शक्ति है भगवान की, जिसे कहते हैं आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी माने आनंद शक्ति। उस आह्लादनी शक्ति की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह है श्रीमती राधिका। वह है श्रीमती राधिका। जगत में जो भी जड़ आनंद मिल रहा है हमें वस्तुओं में, चाहे भोजन में मिल रहा है, वस्त्रों में मिल रहा है, संबंध में मिल रहा है, इस जड़ आनंद के पीछे भी ये आभास है, छाया है, लेकिन इस जड़ आनंद के पीछे भी कौन है? वो श्री राधिका है। तो बिना श्री राधा के कृष्ण नहीं मिलते, यह हम सबने सुना है। लेकिन बिना श्री राधा के कृष्ण क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते? क्योंकि शक्तिमान का दर्शन बिना शक्ति के कभी नहीं हो सकता। कृष्ण एक नहीं है, 2 है। कृष्ण एक नहीं है, 2 है। जब वह एक रूप में होते हैं तो केवल शक्तिमान होते हैं, लेकिन जब वो 2 रूपों में होते हैं तो वो शक्तिमान युक्त होते हैं। और वही ही आह्लादनी शक्ति, वही ही आनंद शक्ति इस जगत में अपना विस्तार करती है गुरुजनों के रूप में। जो गुरु वर्ग होते हैं, जो साधु होते हैं, वो सब के सब उसी ही आनंद शक्ति का ही विस्तार है। हम सब लोग निरानंद में पड़े हुए हैं। हम जीवन में आनंद नहीं है। हमारे जीवन में जो आनंद मिलता है उसकी आयु बहुत कम होती है। अभी मिलता है फिर छिन जाता है। शने रुष्टा शने तुष्टा, तुष्टा रुष्टा शने शने। थोड़ी देर बढ़िया मूड है, थोड़ी देर खराब है, फिर थोड़ी देर बाद फिर मूड ठीक हो गया, थोड़ी देर बाद फिर खराब हो गया। सारा दिन में ये पेंडुलम की तरह ऊपर से नीचे हमारा मन होता रहता है। तो हम लोग क्षण में तुष्ट हो जाते हैं, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, और दिन रात ही चलता रहता है। तो जो संसार में हमें आनंद मिलता है वो निरानंद है, उसको आनंद नहीं है। तो उसी ही आनंद का विस्तार करने के लिए, उसी ही आनंद का दान देने के लिए हमारे जीवन में भक्त लोग आते हैं, साधु आते हैं, महाजन आते हैं, गुरु वर्ग आते हैं, और वो आकर के हमें सचेत कराते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान ने बोले, उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को जानिए। क्योंकि जब तक साधु जगाएंगे नहीं हम लोग जगेंगे नहीं। बार बार आकर के वही वाणी बोलते हैं कि कहीं कोई जीव जग जाए, कहीं कोई इस वाणी से सचेत हो जाए। तो वह उन्हीं आह्लादनी शक्ति का विस्तार इस जगत में इस रूप में जो आता है। और श्री कृष्ण तो अपने मुख से ही इस बात को कहते हैं कि जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे लोग कृष्ण बुलाते हैं, लेकिन जब मैं श्री राधा रानी के साथ होता हूं तब मुझे श्री कृष्ण कहा जाता है। ये श्री शब्द जो है वो श्री राधा रानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। और वो श्री, वो शोभा, वो है कौन? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। राधा रानी को देवी कहा गया है। हमारे आचार्यों ने देवी शब्द की व्याख्या की है कि देवी कहीं प्रोद्यमाना परम सुंदरी, जो परम सुंदरी। सुंदर तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन श्री राधा रानी कौन है? वो परम सुंदरी है। जितनी भी समस्त देवियां हैं, जितने भी समस्त हम जगत में शक्तियां देखते हैं, उन समस्त शक्तियों का सौंदर्य, उन समस्त शक्तियों की सारी शक्तियों का मूलभूत उद्गम स्थान क्या है? वह श्री राधिका है। श्री राधिका से ही जगत में जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबको सौंदर्य प्राप्त होता है। उन्हीं के माध्यम से उनके अंदर उस शक्ति का संचार होता है, वो अनेक प्रकार के कार्य करती है। और देवी कैसी है?
प्रोद्यमाना परम सुंदर। श्री कृष्ण के जब श्री वृषभानंदिनी को देखते हैं, जब श्री राधा रानी का दर्शन होता है ना उनको कभी, तो हर बार श्री राधिका नवीन लगती है, नई लगती है। और जब देखते हो अपने सखाओं से पूछते हैं, अरे ये कौन है? सखाओं ने कहा अभी तो आपने देखा। बोले ये वृषभानु महाराज की पुत्री है। बोले नहीं नहीं नहीं, इनका सौंदर्य जो है वो हर क्षण बढ़ रहा है। श्री प्रिया प्रीतम का सौंदर्य जो है वो स्थिर नहीं होता है। हमारा सौंदर्य कैसा है? आरंभ में बड़े जवान हैं हम लोग, थोड़े दिन बाद रिंकल्स पड़ गए, थोड़े दिन बाद दांत चले गए, बाल सफेद हो गए, फिर डाई कराते हैं, फिर ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, फेस घिसते रहते हैं। किसी व्यक्ति को ब्यूटी पार्लर का दर्शन करा दो, इतनी चीख चिल्लाहट होती है वहां पर, ये बाल काट, वो बाल काट, सुंदर लग। ये सब परिस्थिति है, इस जड़ शरीर की स्थिति यही है। हम इसको छुपाने का तो बहुत प्रयास करते, छुपता कहाँ है? ये डाई लगाते हैं, गार्नियर की डाई लगाते हैं, अलग अलग ब्रांड है। दांत निकल जाए तो चले जाते हैं डॉक्टर, भाई नए दांत लगा दो। आंख का भी आजकल इलाज आ गया है, अलग अलग इलाज आ रहे हैं। लेकिन इतने सारे प्रयास करने के बाद भी हाथ में क्या लगता है? कुछ नहीं। जिस मुख को देखते रहते थे शीशे में, वाह क्या मुख है हमारा, अब बूढ़े हो गए तो उस मुख को देखने में भी लज्जा आती है, कैसा हो गया मैं। क्यों? अच्छा, फिर 80 वर्ष की उम्र में सुंदर दिखना क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि सुंदर दिखना गलत है, कारण ये है कि सुंदर दिखना चाहते ही क्यों है? क्योंकि हम जिससे आए हैं ना वो परम सुंदर है। जो जिससे आता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है। पुत्र में, पुत्री में माता पिता का स्वभाव स्वतः ही आ जाता है, उनको बताना नहीं पड़ता। हम लोग परम सुंदर दिखना चाहते हैं, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। ये सब भाव हमने कहा, कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी कुरूप दिखना नहीं चाहता। लेकिन ये भाव आता कहां से है? क्योंकि हम कृष्ण से आए हैं, हम जिनसे आए हैं वह परम सुंदर है। तो एक दिन श्री प्रिया प्रीतम में आपस में वाद विवाद हो गया। सखाओं ने कहा कि श्री कृष्ण परम सुंदर हैं, तो श्री प्रिया जी की सखियों ने कहा नहीं, श्री वृषभानंदिनी परम सुंदरी है। अब फैसला कौन हो? मध्यस्थ में हमेशा स्वपक्षा श्री ललिता सखी आ जाती है, बीच में आ गई। तो हम निर्णय लेंगे कि कृष्ण परम सुंदर है या श्री राधा रानी परम सुंदरी है। इस तरफ कृष्ण है, इस तरफ श्री प्रिया जी। श्याम सुंदर खंड शेखर स्मेर हास उदित मुरली मनोहर। श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप है, उनके मस्तक पर मोर मुकुट जो है दोलायमान हो रहा है। हवा चलती है तो मोर मुकुट आगे पीछे होता है। वृंदावन में कहा जाता है ठाकुर, जब आप चलते हैं ना आपका मोर मुकुट आगे पीछे होता है तो हम ब्रजवासियों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब आगे पीछे होते हमारा दिल जो है हिलता है। कभी श्री राधा रमण के दर्शन करने जाइए और थोड़ी देर के लिए पर्दा बंद हो ना, बिल्कुल अंतिम क्षण में जब वो पर्दा हिलाते हैं ना, बिल्कुल अंतिम क्षण जब पर्दा हिलाते हैं वो, तो जो रसिक भक्त होते हैं उनका मन भी इसी प्रकार से ही हिलता है कि ना जाने कौन सा स्वरूप जो आज प्रकट होगा। तो श्री कृष्ण इसी प्रकार से ही बड़े परम सुंदर है। वरहा पीड़ मेटवर बपु करने और करने कारम। ये आजकल फैशन है ना कि एक कान में बाली पहनते लड़के, ये करने और करने कारम। हमारे आचरण का है, कृष्ण भी एक ही कान में पहनते हैं। अब श्री कृष्ण एक कान में क्यों पहनते हैं उसका रहस्य तो कुछ और है, लेकिन ये फैशन वहीं से ही आया है कि एक कान में करने का पुष्प लगाते हैं कृष्ण। अभूतपूर्व सौंदर्य है। तो ललिता जी ने देखा इस तरफ श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण को देख करके कहा दोनों में से श्री कृष्ण जो है वह परम सुंदर है। और जो ही इस निर्णय को लेकर के श्री प्रिया जी की ओर मुख किया तो कहने लगी थी कृष्ण परम सुंदर, कहते 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 उनकी वाणी रुक गई। बोले एक मिनट, अभी आप जीते नहीं हैं। लग रहा था कि श्री कृष्ण परम सुंदर है, लेकिन श्री प्रिया जी को देख करके, श्री राधा रानी को देख करके तो ये लग रहा है कि श्री प्रिया जी परम सुंदरी हैं। अब इस उत्तर को देने के लिए जो ही अपनी ग्रीवा को, अपनी गर्दन को यहां मोड़ा, और यहां पर श्री कृष्ण थे कहने के लिए कि श्याम सुंदर निर्णय निकला है क्या कि श्री राधा रानी परम सुंदर। जो ही कहने लगी फिर बोले रुको एक सेकंड रुकिए, अब आप परम सुंदर लग रहे हैं। फिर इधर देखती हैं तो वो, इधर देखते हैं तो वो, ये क्या है? क्योंकि प्रिया प्रीतम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के सौंदर्य का वर्धन करते हैं। गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांत शिरोमणि। जितनी भी कांताएं हैं, लक्ष्मीगण है, महिषीगण है,
जितनी भी लक्ष्मी हैं, जितनी भी महिषियां हैं, जितनी भी व्रज देवियां हैं, उन सब की भी कांता स्वरूप में जो विराजित है वो श्री राधा रानी। और श्री राधा रानी कौन है? परम करुणामयी है। कोई व्यक्ति अत्यंत सुंदर हो, अत्यंत गुण वाला हो, लेकिन अत्यंत सुंदर गुण वाले होने पर भी अगर वो कृपालु ना हो तो हमारे किस काम का? बहुत धनी मानी व्यक्ति हो लेकिन दानी ना हो तो हमारे किस काम का? उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव ने इस पे बड़ा सुंदर भाव दिया, भजामि राधा अरविंद नेत्रम। श्री राधा रानी के नेत्र कैसे हैं? अरविंद कमल के समान है। और उनके नेत्रों में क्या है? स्मरामि राधा मधुर स्मृतस्यम। मैं उन श्री राधा रानी का भजन करता हूं जिनके नेत्र अरविंद के समान है, कमल के समान है। उनके नेत्रों की जो कोने हैं ना, उन कोनों में श्री कृष्ण अनुराग छिपा हुआ है। इसलिए एक कोर मांगी जाती है ना, कि एक कोर कृपा की कर दीजिए। आप दृष्टिपात नहीं मांगा वहां पर कि आप दृष्टि करिए, आप मेरे को नेत्रों से देखिए, ये नहीं मांगा। ये मांगा एक कोर से देख लीजिए। कोर से देखना क्यों मांगा? क्योंकि इस कोर में, उस कोने में श्री कृष्ण रूपी अनुराग छिपा हुआ है। श्री कृष्ण रूपी अनुराग का लाल वर्ण जो है ना, लाल वर्ण, वो उस कोने में छिपा हुआ है कि आप इस श्री कृष्ण रूपी प्रेम को हमें जो है प्रदान कर दीजिए। और स्मरामि राधा मधुरा स्मृतस्यम। मैं उन श्री राधा रानी के उस हास्य का, जब श्री प्रिया जी हंसती हैं, बड़ा स्मित हास्य है उनका। ऐसा हास्य है, ऐसा नहीं कि हम जैसे हंसते मुंह फाड़ करके, यह हास्य नहीं होता। हास्य की भी अपनी अपनी कलाएं होती हैं। कुछ लोग ऐसा हंसते कि सामने वाला आदमी डर ही जाए, तो क्या होगा भैया? हास्य भी अलग अलग हंसते हैं, ऐसा हंस जाए कि आदमी डर ही जाए, रात को नींद ना आए उसको। तो हास्य की भी अपनी अपनी कला है, हास्य भी अपने अलग अलग प्रकार से होता है। कोई ऐसा होता है बहुत हंस रहा होता है, हाँ, लेकिन शक्ल ऐसी बड़ा उदास है, हंसी आती नहीं। हाँ, नाम है हंसमुख, और जब से पैदा हुए हंसे नहीं आज तक। नाम तो हंसमुख रखा हुआ है। माता पिता से क्यों हंसमुख नाम रखा? बोले पता नहीं, नाम तो रख लिया, हंसता तो है नहीं कभी। कुछ लोग अपने नाम के बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल विपरीत नाम के होते हैं। जैसे आपका, इनके विषय में भी बता रहे थे मेरे को अभी, चलो छोड़ो। तो स्मरामि राधा मुद्रा स्मृतस्यम। वो श्री राधा रानी का जो सुंदर मुखारविंद है, उसमें स्मित हास्य है, मंद हास्य है। और हमारे गुरु जी कहते हैं मंद हास्य क्यों है, हास्य मंद क्यों है? गुरु जी का ऐसा सुंदर भाव है। गुरु जी कह रहे हैं, श्री प्रिया जी ने मान कर लिया, मान माने रूठ गई। ये सामान्य मान नहीं है जगत का, जिसके अंदर स्वयं का स्वार्थ होता है। उस मान के अंदर तो श्याम सुंदर की प्रसन्नता ही है। रूठना भी श्री श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए है। तो जब रूठ जाती हैं, 2-4 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय हो रहा है, क्षमा करिएगा महाराज जी। जो हंसती हैं वो इसलिए हंस रही हैं सखियों को देख करके। तो बोले क्यों? मान में जब प्रवेश कर जाती हैं, जब मान में प्रवेश कर गई तो श्याम सुंदर ने आकर के कहा, नहीं नहीं, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो श्री प्रिया जी ने कहा, ठीक है, हमने तुम्हें माफ कर दिया। वो भगवान जो अपनी तर्जनी उंगली से कहता है कि मैं भगवान हूं, अहम सर्वस्व प्रभु, वो श्री वृंदावन में कैसे है? श्री प्रिया जी रूठ जाए तो श्याम सुंदर को मनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। वृंदावन भगवत्ता को इतना पास ले आता है जिसकी कल्पना जीव ने आज तक नहीं की थी, और ये केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण है। अगर श्रीमन महाप्रभु इस जगत में नहीं आए होते तो श्री राधा तत्व वास्तविक रूप में ही लुप्त रहता। वो श्रीमन महाप्रभु आए, वो भगवत्ता को इतने पास ले आए, जिस ईश्वर का दर्शन हम बहुत दूर से करते हैं, निराकार है, निर्विशेष है, निरंजन है, निशक्त है, ऐसी ऐसी बात करते हैं। थोड़ा और निकट आकर कहते हैं कि वो तो योगियों के हृदय में बैठने वाला परमात्मा है। थोड़ा और निकट आकर के कहते हैं, अरे नहीं, परमात्मा नहीं है, भगवान है, वो स्वामी है, मैं दास हूं, बस यही तक, इससे आगे नहीं। लेकिन वृंदावन के रसिकों ने उस भगवत्ता को इतना निकट लेकर के आ गए कि वो भगवान जो है अपनी स्वरूप शक्ति के, अपनी अलादनी शक्ति के बिल्कुल अधीन हो जाते हैं। तो हंसती क्यों है, हास्य क्यों आता है उनके मुख पर? अपनी सखियों को देख कर कहते, देखो श्री कृष्ण पराजित हो गए, मान गए कि आज के बाद ऐसा जो कुछ नहीं करेंगे। आप रास्ते में जाते होगे वृंदावन, एक स्थान है कोसी कला, उसका नाम स्थान तो कौन सी है, कौन सी, वो नाम पड़ गया, भ्रंश में नाम पड़ गया कोसी। तो एक दिन श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी से मिलने के लिए गए उनके घर पे। दरवाजा खटखटाया, श्री जी ने अंदर से बोला, कोपी द्वारे, द्वार पे कौन है? तो कृष्ण ने कहा, हरि प्रयाम, हरि आया है।
अब श्री राधा रानी बड़ी चतुर हैं। हरि शब्द का एक अर्थ तो कृष्ण है और एक हरि शब्द का अर्थ होता है बंदर। उन्होंने कहा को भी द्वारे, श्री कृष्ण ने कहा कि हरि प्रणाम, हरि आया है। तब श्री राधा रानी ने उसने कहा अरे हरि, ये तो बंदर है, तो बंदर यहां क्यों आया है? तो बोला अरे अरे बंदर नहीं, बोले कृष्णोपि दयिते, हे दयित, हे राधे, मेरा नाम कृष्ण है। अब कृष्ण शब्द का एक अर्थ तो कृष्ण होता है, सर्वाकर्षक, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और कृष्ण शब्द का एक अर्थ होता है काला। बोले हाय हाय, बोले विभेति सुतरा भगवान रात, एक तो बंदर ऊपर से काला, काले बंदर से मुझे बहुत भय लगता है, तुम वन में जाओ, यहां कोई काम नहीं है तुम्हारा। अब श्री कृष्ण ने कहा तो मेरे सारे नाम का उल्टा ही अर्थ ले रही हैं, मेरे नाम का उल्टा अर्थ ले रही है। ले क्या रही है? श्री कृष्ण का लीला रस का जो है वर्धन ही कर रही है। फिर बोला हे कांते, कांते अपनी मधुसूदन, मैं मधुसूदन हूं। मधुसूदन शब्द का अर्थ जिन्होंने मधु देखते का वध किया, वृंदावन के ऋषिकों ने तो इसका अर्थ कुछ और ही किया है, उसका सभा में नहीं कहा जा सकता। मैं मधुसूदन। अब श्री राधा रानी ने उसका अर्थ ले लिया, मधुसूदन माने जो भंवरा होता है, जो पुष्पों में जाकर के रस चुराता है। राधा रानी कहती है वने गत्वा तुमित्थम लताम में, जाओ जाओ जाओ, लताओं के ऊपर जो पुष्प है ना, उस पुष्प से जाकर के मधु को चुराओ। हमारे पास क्यों आए हो? हमारे पास क्या करने आए हो? तो राधा रानी हर शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ लेने लगी। और हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि हीरो हरि पातु वह, कि ऐसे हरि जो शास्त्र में श्री राधा रानी के सामने पराजित हो गए, जो कह रहे हैं वेदेश सर्वम अहमेव वेद्य, वेद पढ़ने से मेरे को जानना होता है, लेकिन जो समस्त वेदों के आगम है, समस्त वेदों के मूल हैं, वह भी जब श्री राधा रानी के निकट इस रसमय लीला में प्रवेश करते हैं तो वहां पर श्री कृष्ण को भी कहीं ना कहीं अपनी पराजय को स्वीकार जो है करना ही पड़ता है। ये तो वृंदावन की वार्ता है, इसका ना आदि है और ना अंत है। मैंने तो केवल थोड़ा पढ़ लिख करके ही याद करके रट्टा लगा करके बोला है। एक कथा होती है, आप याद करके बोलते हैं, याद कर लिया कि बोलना है तो जाना है तो भैया कुछ लिख लो। एक होता है आपने उसको कुछ अर्थ समझ करके बोल दिया है, लेकिन ना अर्थ समझ करके बोलने में वास्तविक हित है, ना रट्टा लगा करके बोलने में वास्तविक हित है। हरि कथा कहने वाले वास्तविक अधिकारी तो वही लोग हैं जिन्होंने गुरुपाद पद्म के चरणार बिंदु में अपने जीवन को संपूर्ण रूप में समर्पित कर दिया है। जो गुरु जी के चरणों में समर्पित हैं, जो श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है, वास्तविक हरि कथा कहने के अधिकारी तो वही हैं। उनके थोड़े से वचनों में भी विशेष लाभ हो जाता है। तो महाराज जी के चरणों में पुनः पुनः प्रार्थना है, वो कह देते हैं कहने के लिए, और थोड़ा हम भी याद वाद करके आ जाते हैं और कह देते हैं, वाह वाह थोड़ी हो जाती है। लेकिन सत्य तो यही है कि जब तक कृष्ण नाम के शरणागत नहीं होंगे, गुरु वैष्णव के वास्तविक रूप में शरणागत नहीं होंगे, ये रस तत्व, ये भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व जो हम बात सुनते हैं, ये हृदय में प्रवेश वह करेगा नहीं। कभी ऐसे ही कहते कहते तेरे ही गुण गाए गाई मैं तेरी ही है जाऊं, कभी कहते 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 ही हो जाए गाय गवाई सुख पावत, कभी हो जाए पुनः पुनः श्री गुरुदेव के चरणों में, समस्त रूपानुग परंपरा के चरणों में, श्री महाराज जी के चरणों में पुनः पुनः प्रार्थना है। ऐसे ही उत्साह जो है वह बनाए रखें, उन्हीं के कारण ही यह सब संभव हुआ है। तो यही कह करके मैं जो अपने वचन को जो है विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो थाली में कंजूसी करते और कितना दिन हो गए भाई? बहुत दिन तो हो गए। मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया, इसलिए शायद मुझको सब भूल रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे, दूर दूर हो गए सब। बेचारों सब पास पास आ जाए तो सब दूर दूर हो रहे हैं। यशोदा जी एक भजन सुनाओगे? हमारी एक गुरु बहन है, ये एक भजन सुनाएंगी, उसके बाद फिर मैं आगे की कथा को बोलेंगे।
हाँ, अब लग रहा है पास पास आ गया, दिख भी रहा है, दूर तो दिख भी नहीं रहा। चलो राधा नाम परम सुखदाई। राधा राम परम सुखदाई। राधा नाम परम सुखदाई। Thank you.
कहीं नहीं वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा। बोलो श्री राधा रानी की आवाज नहीं आ रही। राधा रानी की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा अष्टमी के सुंदर पावन पर्व को मनाने के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। अगले रविवार को श्री राधा अष्टमी मनाई जाएगी, इसलिए स्थान स्थान पर राधा जी की महिमा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। राधा जी के नाम का क्या महत्व है, राधा जी की लीला क्या है, इनका जन्म क्या है, ये क्या करती हैं, क्या इनका महत्व है और क्यों वृंदावन में सब राधे राधे ही बोलते हैं। सो बहुत सारी दृष्टिकोण से राधा जी का महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोग सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहता है? अच्छा, तो फिर बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं बड़े सरल सीधी भाषा में कुछ दो एक बात कहूंगा। भागवत जी में भगवान कृष्ण के वैभव का, उनके ऐश्वर्य का एक सुंदर श्लोक में वर्णन हुआ है, जिसमें कहा स्वयं तु साम्यति स्त्रिधि स्वराज लक्ष्मी आप्त समस्त कामः बलमी हृदि भी चिरलोकपाल कीरट कोटि यदपाद पीठ। मतलब श्री कृष्ण जिस आसन पर बैठते हैं, जिस चौकी पर अपने चरणों को रखते हैं, उस चौकी पर बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल आकर उनकी चौकी पर अपने मुकुट से प्रणाम करते हैं। और जब मुकुट से प्रणाम करते हैं तो चारों ओर ऐसी ध्वनि होती है, ऐसा शब्द होता है। भगवान के जो द्वारपाल है ना, वे अपने कानों को बंद कर लेते हैं। अरे फिर कोई आ गया, फिर कोई प्रणाम करने आ गया। कौन आया देखो तो, अरे वो ब्रह्मा आया। थोड़ी देर बीतती है तो अरे वो इंद्र आ गया। इतने बड़े बड़े सब आकर प्रणाम करते हैं, इनके भी कान वो पक गए सुन सुनकर जो वहां से शब्द निकलता है। और उस चरण चौकी पर चिन्ह छप जाता है उनके मुक्तों का। ऐसे भगवान का ऐश्वर्य है, ऐसे उनकी एक संपत्ति है, जिनके चरणों को नहीं, चरण की चौकी पर ये लोग आकर सब प्रणाम करते हैं। परंतु यही श्री कृष्ण ये क्या करते हैं, जिनकी चरण चौकी पर सब प्रणाम करें, ये स्वयं वृंदावन में राधा जी के चरणों को दबाते हैं। कैसा आश्चर्य है ये स्वयं राधा जी के चरणों को दबाते हैं।
उनकी सेवा करते हैं। कहां पर? सेवा कुंज में। क्यों करते हैं? राधा जी है शक्ति और श्री कृष्ण है शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। दोनों में कोई भेद नहीं है। शक्ति शक्ति मत और अभेद। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जैसे कस्तूरी, उसको मस्क बोलते हैं, कस्तूरी की बड़ी सुगंधी होती है। कस्तूरी और उसकी सुगंधी को कोई अलग कैसे करे? अग्नि में तेज भी होता है और उसकी दाही का शक्ति भी होती है, जलाने की शक्ति। उस अग्नि में तेज और दाही का शक्ति को कोई अलग कैसे कर सकता है? वो दोनों एक ही है। उसी प्रकार श्री राधा जी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं, दो एक ही वस्तु है। लेकिन लीला स्वादने, लीला तो तभी होती है जब कोई दो हो। एक अकेले तो क्या करे? इसलिए सारे जगत को यह दिखलाने के लिए कि मैं लीला परायण हूं, लीला पुरुषोत्तम हूं, और मेरी लीला तभी संभव हो सकती है जब राधा जी हो। यदि राधा जी ना हो तो इनकी कोई लीला, वृंदावन की लीला कोई नहीं हो सकती। राधा जी का सर्वस्व ही श्री कृष्ण की सेवा करना है, उनको प्रसन्न करना है, और श्री कृष्ण का सर्वस्व ही राधा जी को प्रसन्न करना है। यदि भगवान अवतार धारण करते हैं, भगवान के अनेक अवतार हैं और सब अपने अपने वैकुंठ में, अपने अपने लोक में वास करते हैं। जितने रूपों में भगवान अवतार धारण करते हैं, उतने ही रूपों में राधा जी भी लक्ष्मी रूप में अपने रूप का विस्तार करती हैं। और वो समस्त लक्ष्मियां अपने अपने प्रभुओं की सेवा करती हैं। श्री नरसिंह भगवान के सेवा कौन करती है? मोते लक्ष्मी जी। श्री नारायण की सेवा कौन करती है? मोते लक्ष्मी जी। श्री वरा भगवान की सेवा कौन करती है? मोते लक्ष्मी जी। तो जितने अवतार प्रकट हुए उतने ही रूपों में राधा जी भी अपना विस्तार करती हैं उनकी सेवा करने के लिए। इसलिए वो सारी जितनी समष्टि लक्ष्मियां हैं वे सब राधा जी से ही प्रकट होती हैं। इसलिए अपने अपने इष्ट की, अपने अपने प्रभुओं की सेवा करने के लिए। इसलिए राधा जी का एक नाम है सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति सम्मोहनी वराहा। सर्व लक्ष्मीमयी, सारी लक्ष्मियों का जो अधिष्ठान है, जहां से प्रकट्य है, वो राधा जी है। इसलिए इनका सर्वस्व सब कुछ ही श्री कृष्ण पर न्यौछावर है, श्री कृष्ण पर न्यौछावर है। जिन्होंने किसी प्रकार की कोई भी मर्यादा न रखकर एक बस प्रेम की मर्यादा को रखा और अब सर्वस्व ही श्री कृष्ण को अर्पण किया। इसलिए वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि वृंदावन में कोई टिक्की लस्सी खाने नहीं जाता। भगवान का दर्शन करने जाते हैं और इस भावना से कि भगवान हमको मिल जाए, है कि नहीं? कोई टिक्की खाने जाता है, वो तो यहां भी मिल जाएगी। लस्सी पीने जाता है तो घर में भी बन जाएगी, लेकिन घर में तो राधा रमन जी का दर्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए तो श्री वृंदावन धाम तो जाना ही पड़ेगा। बांके बिहारी जी का दर्शन तो घर में नहीं मिलेगा, हाँ टीवी में तो मिल जाएगा, लेकिन वहां पर जाकर उनके चरणों से लेकर मस्तक तक एक एक अंग का जो दर्शन है वो कैसे मिलेगा? अब दर्शन की भी एक पद्धति है। दर्शन की क्या पद्धति है? हम सीधा जाते हैं ठाकुर जी के सामने, बस मुंह को देख लेते हैं। ये तरीका नहीं है। दर्शन की पद्धति है चरणों से आरंभ किया जाता है, चरणों से आरंभ करके तो मस्तक तक पहुंचा जाता है।
ये तरीका है, क्योंकि सब तो चरण ही मांग रहे हैं, सब तो चरण ही मांगते हैं, चरण सेवा ही मांगते हैं। इसलिए चरणों से दर्शन आरंभ होता है और फिर धीरे धीरे मस्तक तक जाता है। और एक चीज देखेंगे कि जितने सप्त दिवाले हैं वृंदावन में, मुख्य रूप से ऐसे तो 5000 मंदिर हैं, लेकिन 7 मंदिर सबसे मुख्य हैं। श्री मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर जी, 7 मुख्य मंदिर वृंदावन के। बांके बिहारी जी से भी पहले के। एक दिन में ये 7 मंदिरों का दर्शन करना तो पूर्ण दर्शन माना जाता है। आप कहोगे हमको तो पता ही नहीं कौन सी गली कूचे में है, तो चिंता मत करो, रिक्शे वाले को बोल दो 100 रुपया ज्यादा दे दो, सारे मंदिरों का, 7 मंदिरों का एक दिन में दर्शन करा देगा। एक दिन में ये 7 दर्शन करना, ये पंखा हटा दो, एक दिन में 7 मंदिरों का दर्शन करना ये पूर्ण दर्शन माना जाता है। लेकिन उन सप्त दिवालियों में देखना, चरण तो सबके एक जैसे ही, खड़े होने का ढंग भी एक जैसा ही, कमर भी एक जैसी, हाथ का जो चलन है, जो वंशी को धारण करना, वो भी लगभग प्राय एक जैसा ही। अंतर का आता है मुख दर्शन में, अलग अलग भंगिमा है। श्री मदन मोहन जी की, श्री गोविंद जी की, गोपीनाथ जी की, राधा रमन जी की। और वो अलग अलग भंगिमा क्या है? इनकी अलग अलग जितनी भी राधा जी के साथ लीला हुई है, उसके अनुसार ही इनका मुंह बनता है। मुंह बनते हैं ना, खाने में भी तो मुंह बन जाता है ना। सामने आ जाए खीर, आइसक्रीम, रबड़ी, रसमलाई, मालपुआ, आहा, बारिश वैसे ही होने वाली है, मालपुआ तो वैसे ही स्वाद लगता है बारिश में, सावन में। तो जैसे मुंह में मीठा डालो तो आहा, मुंह पे बड़ी सुंदर मुस्कान, देखो सब लोग हंस रहे हैं। और साथ में रख दो करेला और उसके अंदर नीम, और जरा डालो मुंह में तो मुंह ही बन जाता है। शरीर तो वही रहेगा, सिर्फ मुंह का ही ढंग बदलता है। राधा जी किस भाव में है, राधा जी के हृदय में क्या भावना है, उनके नेत्रों से पता लग जाती है। और उनके नेत्रों में देखने से इनके मुंह बन जाते हैं, और उनके मुखमंडल अलग अलग रूपों में दर्शाते हैं अलग अलग भावों को। तो चरण तो एक जैसे ही, और चरण भी कैसे? अभे चरनार विंद रे, भज हो रे मन श्री नंद नंदन, अभे चरनार विंद रे। देखो, अभी पूरे स्वरूप का तो वर्णन नहीं कर रहे, सिर्फ चरणों का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के चरण कैसे? वो थे अभय प्रदान करने वाले। अभय समझते हैं? जहां पर जिनका स्मरण करने से, जिनके निकट जाने से, जिनकी आराधना करने से, जिनको नमन करने से, जिनकी स्तुति स्तव करने से सब प्रकार का भय दूर हो जाए और अभय की प्राप्ति हो। इसलिए अभय चरनार विंद रे, जिनके चरणों का ध्यान करने से, नमन करने से, स्तुति स्तव करने से, प्रार्थना करने से भय दूर हो जाए, वही व्यक्ति राधा जी के सामने कांप रहा है, भयभीत हो रहा है। यह है वृंदावन बिहारी लाल की लीला। कांप रहे हैं राधा जी के सामने। क्यों कांप रहे हैं? कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए उसके सामने वैसे नर्वस कोई हो जाता है ना? कोई बहुत बड़ा संगीतकार आ जाए जिनको सारे राग पता हो, वो आसन पर आकर बैठ जाए और वो हमको कहे
अच्छा जरा एक भजन सुना दो तो, अरे उसी समय पसीने छूट जाए। अब आपके सामने दुनिया को तो पागल बना सकता हूं, किसको क्या पता लग रहा है कौन सा राग कहां मिल रहा है, कौन सा सुर ताल कहां जा रहा है। लेकिन जो राग को पीएचडी कर रखा है उसके सामने तो वैसे ही पहले ही पसीने छूट जाए, नर्वस हो जाए। श्री कृष्ण बड़ा सुंदर गाना जानते हैं और इनका गान जानबूझकर दिखावे के लिए ऐसा आलाप लेते हैं ऊंचा, तृतीय, चौत्र और पंचम स्वर तक पहुंच जाए और आंखों आंखों को मटका कर राधा जी को दिखलाते हैं, है कोई ऐसा हमारे बराबर पंचम स्वर तक कोई पहुंच जाए। देखो भैया अभी कोई राग नहीं आलापेंगे, ये तो वर्षा ना हो जाए कहीं। पंचम स्वर तक पहुंच जाए और ये देखकर राधा जी तो बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर, आहा, उनके तो जहां देखते हैं तो उनके गुण ही दिखते हैं। यही तो प्रेम का स्वभाव है ना, ये प्रेम का स्वभाव है। मेरा बच्चा जितना भी काला कलूटा क्यों ना हो, ऐसे बोल रहा हूं मजाक में, नाक निकल रही हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे प्यारा तो वही लगता है ना। ये प्रेम का स्वभाव है। सामने कितना गोरा चिट्टा कोई आ जाए, लेकिन अपने लाल को देखकर ही प्रेम उमड़ता है। ये प्रेम का स्वभाव है। एक इंगित दिया है इसका श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, लेकिन श्याम सुंदर आप यदि दिखावा करें या कुछ करें और आपका आलाप पंचम स्वर तक भी पहुंच गया, राधा जी के हृदय तो प्रसन्न है। लेकिन यहां पर जो राधा जी की सहायिका है, जो सब समय राधा जी के साथ रहती हैं और उनको डायरेक्शन देती रहती हैं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या नहीं करना है, राधा जी की भी मास्टर है, वो है ललिता जी। बोलते अच्छा आप राधा जी की महिमा को जानते नहीं हो, वो प्रसन्न हो रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो समझ रहे हो कि वो आप तक पंचम स्वर में वो नहीं गा सकती। तो ललिता जी सामने आकर श्री कृष्ण जिस राग को आलाप रहे हैं, ललिता जी उसी राग को लेकर पंचम से षष्ठ और सप्तम स्वर तक पहुंच जाए। अब जो संगीत का तो विद्या ज्ञान रखते हैं उनको पता है पंचम स्वर ही बहुत ऊंचा होता है, इतना ऊंचा गान होता है, बड़े बड़ों का आवाज ही बंद हो जाता है, वहां पर चीख निकल आती है, ची। और जो सप्तम स्वर है बाबा, वहां तक तो पहुंचना बड़ा कठिन काम है। ललिता जी सप्तम स्वर तक पहुंच गई और श्री कृष्ण तो वहीं पर ही देख देख के हैरान हो रहे हैं, क्या ये तो शेर के भी सवा शेर, इतनी ऊपर तो मेरी भी पहुंच नहीं है। अब देखो समझ आ रही है स्थिति कैसी है। इस स्थिति को सामंजस्य करने के लिए और श्री कृष्ण को प्रसन्न और उनकी सेवा करने के लिए, प्रसन्नता का मतलब सेवा ही, श्री राधा जी वहां पर चली आए और श्री कृष्ण के साथ ही पंचम स्वर में गाती गाती ललिता जी के साथ सप्तम स्वर तक पहुंच जाए। और श्री कृष्ण देख रहे हैं, अच्छा राधा जी भी सातवें स्वर तक पहुंच जाए। और फिर राधा जी उन सातवें स्वर से आलाप को एक स्टेप नीचे लाकर षष्ठ पर आए और फिर पंचम पे आकर श्री कृष्ण के साथ तालमेल करें। और इनके इस तालमेल को देखकर, उस संगीत को देखकर मयूर सारे एकत्रित हो जाएं, मोर इकट्ठे हो जाएंगे और नृत्य करने लग जाएंगे। अपने प्रेम को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन मुंह से कैसे कहें, इसलिए अपना सबसे सुंदर जो भाग है मोर पंख, उसको अर्पण कर दें। और श्री कृष्ण का भी स्वभाव है, तू मुझको एक बार प्रेम अर्पण करके तो देख, तुझको तो मस्तक पे धारण करूंगा।
किसी को अपने मस्तक पे धारण करना ये बहुत बड़ी बात है ना? किसी को मस्तक पे धारण करना ये बहुत बड़ी बात है। शिव जी मस्तक पे चंद्र को धारण करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चंद्र शिव जी का इष्ट हो गया, इसलिए इनका नाम सोमनाथ है ना। चंद्र को मस्तक पे धारण करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चंद्र इनके इष्ट हो गए। उसी प्रकार मोर पंख धारण करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मोर भगवान के इष्ट हो गए। ये प्रेम का प्रतीक है। शिक्ष पुच्छ मोले, मोर पंख को धारण करते हैं, उस प्रेम को स्वीकार करके अपने मस्तक पे धारण किया जाता है। राधा जी की महिमा हो और बरसाने की वर्षा ना हो, ऐसे कैसे संभव? तो अधूरा हो जाएगा। नहीं तो कैसी बरस रही है? धीरे धीरे बरस रही है। ये जल्दी भी बरसने वाली है। एक बार इसी मंच पर बैठकर हम भागवत कथा कर रहे थे, ऐसी आंधी तूफान आई और इतनी भयंकर बारिश आई, सब तो भाग गए। कुछ माताएं कुछ रह गई, 15-20 बोलते जितना भी भीगना भीग जाएंगे, कोई बात नहीं। उनको देख के मेरे को भी जोश आ गया। मैं कहा मैं कैसे उठूं, और मैं भी बैठे बैठे भीग रहा हूं और कथा चल रही है। हुआ था एक बार यहाँ पर, बहुत वर्ष पुरानी बात है। वही स्थिति आज की भी है। वृंदावन का स्मरण किया, राधा जी की महिमा, और वर्षा आरंभ हो गई। देखते हैं कितनी देर बैठने। ये है राधा जी के गुण। इसलिए उस बात पर आते हैं, अभे चरणार विंदरे, श्री कृष्ण के जो चरण हैं, सभी प्रकार के भय को दूर करने वाले, अभय प्रदान करने वाले हैं। लेकिन राधा जी को देखकर भयभीत हो जाएं, कांप जाएं। क्यों? अपने से बड़े व्यक्ति के सामने नर्वस होते। अभी क्या करना है मेरे को बता दो, यहां बैठना है कि वहां बैठना है? हाँ, क्योंकि बारिश तो तेज होने वाली है। तेज हो गई तो चलो फिर बोलो श्री राधा रानी की। ये दूसरी बार हो रहा है यहाँ पर। तीसरी बार? तो आप कोई मंत्र पढ़ती हो क्या यहाँ? ये होना ही होना है। चलो उधर मंदिर में कथा कर लेते हैं। चलो ये हमारी जगन्नाथ यात्रा जी की भाई जी। अच्छा 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 जी, सब जगन्नाथ यात्रा में हमारे साथ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।